मान करो सम्मानी करो, तुम मान करो सम्मानी करो, अभिमान न करियो धोखे मां, अभिमान न करियो धोखे मां, मन रूठी न गयो जनवासे मां। अपमान न करियो धोखे मां, अपमान न करियो धोखे मां, तुम प्रीति करो प्रतीति करो, तुम प्रीति करो प्रीति करो, अनरीति न करियो धोखे मां, अनरीति न करियो धोखे मां, रूठी न गयो जनवासे मां। सारी सरहद सब आदरू करी है बन्ना, सारी ससुरारी मारो ना हजूरी मां, ससुरारी मारो ना हजूरी मां। बन्ना रूठी न गयो जनवासे मां। इस प्रकार से जिस समय बारात की तैयारियां हुई तो हमारी माताएं बहनें गुनगुना करके सुंदर गीत गाती। इधर भक्तों बारात की तैयारियां हो गई और रावण ने वही काम किया, उधर कौशल्या को चुरा लिया और एक लकड़ी के बक्से में बंद करके नदी के किनारे जाकर के एक संत को दे दिया। कहा इसको रख लो। उसी नदी के किनारे उस बक्से को रख दिया। अब बारात आज ही आने वाली है और लड़की गायब है। उस माता पिता से पूछो क्या होगा। आज भक्तों राजा भानुवंत के जो भाई बताया था सुमत थे, तो सुमत की जो पुत्री थी सुमित्रा, सुना होगा राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। तो राजा भानुवंत से छोटे भाई ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, इस बात की चर्चा ना होने पाए और सुमित्रा भी शादी योग्य है। इसी मड़ाई के नीचे सुमित्रा के साथ में शादी हो जाएगी राजा दशरथ की। और ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं। इधर सुमित्रा की भावरे जब पड़ गई और तब तक गरुड़ महाराज कौशल्या को भी ढूंढ लाए। शादी पहले किसकी हो गई? सुमित्रा की।
साथ ही में बड़ा कौन हो गया? सुमित्रा। जब कौशल्या को ढूंढ लाए तो राजा भानुमंत ने सोचा चक्रवर्ती राजा है, कभी तो है नहीं किसी बात की, लाओ जा करके इनसे खुशामद बरामद करें कि एक लड़की हमारे और, राज न खोलना, एक लड़की हमारे और है महाराज, इसी मड़ई के नीचे उसको भी स्वीकार कर लो। तो राजा भानुमंत सुमत दोनों भाई गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा महाराज एक पुत्री हमारे और है, उसको भी इसी मड़ई के नीचे स्वीकार कर लो। तो राजा दशरथ ने हाँ कर दिया। कौशल्या की भी शादी हुई, लेकिन सुमित्रा ने कह दिया था दीदी शादी तुम्हारे साथ में तय हुई थी और बड़ी आप ही हैं, यह राज हम ही 2-3 लोग जाने, बाकी कोई नहीं जाने कि सुमित्रा की शादी पहले हुई, बड़ी है। कौशल्या को ही सब बड़ी बताते हैं। आज भक्तों तो 2 रानियां राजा दशरथ के हो गई और केकई को तो राजा दशरथ ने मांगा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी केकई और वीर भी थी। एक बार राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए तो राजा दशरथ ने जब शिकार को मारा तो केकई मर्दाने भेष में राजा दशरथ से वो शिकार छीन करके अपने घर को ले आई। राजा दशरथ पीछा करते हुए आए, अश्वपति की पुत्री थी केकई। राजा दशरथ शिकार करके आए, कहा तुम्हारा पुत्र हमारी शिकार लाया है। अश्वपति हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा महाराज हमारी एक ही पुत्री है, पुत्र कोई है नहीं। उस समय राजा दशरथ ने विचार किया कि इतनी वीर पुत्री और हम चक्रवर्ती राजा, अगर इसकी शादी हमारे साथ हो जाए तो हमारी दोनों भुजाएं मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये भी वीर है और रूपवान तो थी। तो अश्वपति से राजा दशरथ ने कहा कि केकई की शादी हमारे साथ में कर दो। अश्वपति ने कहा महाराज शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। कहा वो कौन सी? कहा शर्त ये है कि केकई के द्वारा जो पुत्र होगा राजगद्दी उसको दी जाएगी, अगर स्वीकार हो तो मैं केकई की शादी कर दूंगा। उस समय राजा दशरथ वचनबद्ध हो गए, कहा ऐसा ही होगा, जो केकई के द्वारा पुत्र होगा राजगद्दी उसको दी जाएगी। और राज तिलक किसका होने जा रहा था? राम था। यही मंथरा बताती है, केकई से समझाती है कि बात हमारी नहीं समझ रही हो, मैं जो कह रही हूं बिल्कुल सत्य कह रही हूं, क्योंकि अगर राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारे रघुकुल की आन भी चली जाएगी। चलो ठीक है, समय आने पर इस कथा को समझाएंगे, जहां चल रहे हैं वहां चले। तो केकई को मांगा था, पूर्व जन्म की जानते हो केकई कौन थी? कलहा बनी केकई आई, कलहा बनी केकई आई, और दशरथ ब्याह की विष्णु राम विधि भरत स्वरूपा, अविपुहन चक्र लखन यही भूपा। कलहा जो थी पूर्व जन्म की, वो कलहा थी केकई, और जो हमारे विष्णु थे वही राम का अवतार हुआ है। विष्णु का राम बन करके आए, और जो ब्रह्मा जी थे वही भरत बन करके आए, और जो चक्र था वही धनुष बन करके आया, और शेष जी जो थे तो शेषावतार लक्ष्मण जी तो थे। आज भक्तों
और कितनी रानी है राजा दशरथ के? 3 रानी तो सभी लोग जानते हैं। और कितनी रानी है? एक महापति राजा थे, ये है सागर। और सागर में जब घुसोगे तो बेड़ा पार मिलने वाला कभी नहीं, चाहे जीवन गुजर जाए। भूप महापति शशिकुल जाया, भूप महापति शशिकुल जाया, पुल गल बल बहुमाया। सौगर के पास में एक रूपालिका नगर था। उसमें महापति एक राजा रहते थे, जिनकी 220 कन्याएं एक ही मुहूर्त में जन्मी थी। हम नहीं कहते, वेद कहता है। नारद बाबा ने आकर के 220 कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के साथ में करा दिया। राजा दशरथ के साथ में करा दिया 220 कन्याओं की शादी। लेकिन भक्तों, उधर केकसी ने कहा था कि जब राजा दशरथ की बारात घूमे तो हमको जरूर बता देना। जिस दिन राजा दशरथ की बारात विदा होकर के आई तो रावण ने अपनी मैया केकसी से बताया कि आज राजा दशरथ की बारात विदा होकर के गई है। ये लोग, रावण का जो कुल था, ये सब मायावी थे। अपनी माया से नाना प्रकार के रूपों को बदल लेते थे। और सब राक्षस जितने थे तपस्वी थे। किसी ने 1000 वर्ष देवी की पूजा किया तो किसी ने 2000 वर्ष पूजा किया, तपस्वी थे। आज भक्तों, राजा दशरथ की बारात वापस आई। केकसी को मालूम हुआ, केकसी ने अपना कौशल्या का रूप बना लिया। देखो कैसे छलती है। कौशल्या का भेष बना लिया और कौशल्या का भेष बना करके सुंदर आरती की थाली सजा करके आई। पहले जमाने में हमारी बहन बेटियां जब ब्याह करके जाती थी तो जब अपने कक्ष में जाती थी तो अपने पति के आरती की थाली उतारती थी। उसके बाद में बैठ करके हालचाल होता था। कौशल्या तैयार होकर के नहीं पहुंच पाई और केकसी कौशल्या का भेष बना करके सुंदर आरती की थाली सजा करके राजा दशरथ के समक्ष पहुंच गए। राजा दशरथ समझ नहीं पाए। जिस समय समक्ष में पहुंच गई, आरती की थाली उतारा। राजा दशरथ ने सोचा वो तो कौशल्या है हमारी पत्नी जो अभी ब्याह करके लाई। अब कौशल्या के भेष में केकसी ने कहा, सुनो स्वामी, पहले हमको वचन दो कि हम दूसरी पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे। तो उस समय राजा दशरथ नई उमंग में सोचा विचारा कुछ नहीं, उससे कह दिया ऐसे ही होगा। आज भक्तों, केकई के साथ में गलत हो गया, यानी भोग कर दिया राजा दशरथ ने। और उधर कहलवा भी दिया कि अन्य रानी से तुम्हें प्रेम नहीं करना है। केकसी इतना काम करके चली गई। इसीलिए बताया गया है कि विभीषण जो है लंका में जो भक्त है वो राजा दशरथ का पुत्र है। इसीलिए वहां राम राम करता, वो राजा दशरथ का पुत्र था। केकसी जो थी अपना काम करके उड़ती हुई जा रही थी लंका की तरफ। इतने में असली कौशल्या थाल लेकर के आ गई।
जिस समय थाल लेकर के आई, राजा दशरथ ने कहा, अरे अभी तो आप आई थी और फिर से आ गई। कौशल्या ने कहा, स्वामी हम कहां आए थे? तो कहा, फिर कौन होगा? वो भी सती नारी थी कौशल्या। शक्ति के द्वारा अपने विचार किया, और कौन हो सकता है? आर.के. त्रिवेदी। कौन हो सकता है? ले जाओ। नजर उठा करके देखा कि श्रीलंका की तरफ जा रही है। आर.के. त्रिवेदी से। और हमारे पूजनी पंडित जी आर.के. त्रिवेदी, आर.के. त्रिवेदी भैया जी की तरफ से भोलेनाथ बाबा के चरणों में 101 मुद्रा सागर समर्पित हैं। भोले बाबा से कहेंगे कि भक्तों के ऊपर अपना दया का हाथ जरूर रखते रहे। कहा, वो देखो स्वामी, वो लंका की तरफ जा रही और रावण की माता है। केकसी वो आई थी, मैं नहीं आई। जिस समय राजा दशरथ ने देखा तो बहुत चक्का हो गए कि अरे अब क्या होगा। मैंने तो वचन दे दिया कि अन्य रानियों के साथ में प्रेम नहीं करेंगे, इसीलिए तो राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए थे। इसीलिए राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए थे। इतना समय गुजर गया, वृद्धापन आ गया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आज भक्तों, कितनी रानियां हैं राजा दशरथ की? रही 760 रानी, रही 760 रानी, और दशरथ भूमय वधरन धानी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 760 रानियां थी। कल्पवेद वाल्मीकि रामायण में 340 रानियां दिया है। कल्पवेद वाल्मीकि रामायण में, और महापारायण रामायण में 360 रानियां दिया है। विश्राम सागर संख्या 3 में पूरी 760 रानियां दिया है। 760 रानी राजा दशरथ के थे। हिया देख के 2-4 लड़का हो ही जाता तो घर भरे में झगड़ा मचत। कोई कहा दिया कटोरिया हमारी, काटी थरी हम कहना हम कहते। और राजा सगर के 60,001 लड़का, 60,001 पुत्र था राजा सगर के। तो आज भक्तों, राजा दशरथ का विवाह हुआ। तो ससुराल को जब कोई जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? जीजा। एक बात याद आ गई यहीं पे। एक भैया जी थे तो दिमाग के 5% कम। मास्टर एक ना समझ लो, भड़ 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 मचिया है रहा। दिमाग के 5% कम। और पहले जमाने में क्या चलता था? आजकल लोग तो उसके थोड़ा बहुत पैजामा बोलते हैं, पहले जमाने में क्या कहा जाता है? तंबा। तंबे को पहनते थे लोग। और 5% दिमाग कम पहरी तंबा, और खींच के ऊपर चूक ली गांठे पड़ते तंबा। अपनी मैया से कहने लगे, मैया हम ससुराल को जाएंगे। बूढ़ा कहने लगी, जाओ ना से कटरू का है, हमका रोके हम। चल दिए ससुराल को। और जब ससुराल को पहुंचे तो 4-5 सालियां थी। तो थोड़ा हंसी में कहा, नाश्ता पानी के लिए थोड़ा हंसी में पूछा। कहा, जीजा ठंडा चाहिए कि गरम?
जीजा सोचिन ससुराल के मामला ऐसा न हो बदनामी हुई जाए, तो एकदम से बोल पड़े, कहा गरम। एक साली गई चाय बना करके लाए, जीजा चाय का बहु पियो नहीं रहा। एक कप में चाय बना करके लाई, कप तो ठंडी होती है, चाय उसमें गरम। उन्होंने पकड़ा कप, एकदम से मुंह में किया, मुंह पर गम करके झम से कप नीचे को छोड़ दिया। जब भी पिया हो तो एक साली ने कहा, जीजा हमारे यहाँ चाय ऐसे नहीं पी जाती। बात को बना लिया, कहा हमरे हुआ या कहीं ना पी के जमीन में डाल दी जाता। तो कहा चलो कोई बात नहीं। सासू माँ अपने भैया के चाहे भैया ना कहाए, लेकिन दमाद भैया 2 साल पुराने घी ज्वारा धरा हुई भैया आई है, तब चिमचा भर जरूर डाला है कि नहीं? ऐसा जब कोई मेहमान आता है तो हमारी माताएं बहनें सुंदर छोटी छोटी सी फुल्कियां बनाती है जब कोई मेहमान आता है, और रही की दाल और छोटी छोटी फुल्कियां चिमचा भर घी बना हो तो बताओ मुंह में पानी आओ, है ना? और रही की दाल बनाया और छोटी छोटी फुल्कियां बनाया। बनाने के बाद में एक साली गई, कहा जीजा चलो भोजन कर लो। और वहां का नियम क्या था, आमने सामने 2 पाटे डाले जाते थे कि एक पाटे पे बैठेंगे और एक पाटे पे थाली रखी जाएगी। इसलिए वहां का नियम था कि 2 पाटे डाले जाते थे। जिस समय चौके में भोजन करने के लिए पहुंचे तो विचार किया कि हमरे हुआ या कई पाटा डाला जाते, हिया 2 का है परे, ऐसा ना हो मामला गड़बड़ हो जाए, बदनामी हो जाए। तो ऐसे ऐसे उंगली लगाया, 5% कम तो थे ही दिमाग के, ऐसे ऐसे उंगली लगाया, कहा हाँ हाँ समझ में आ गया। सामने वाले पे जूता निकाल दिया, पीछे वाले पे बैठ गए, धरे जूता मुंह के समय है बैठ। साली ने कहा जीजा ये क्या किया भाई, इस पे तो पाटा भोजन की थाली रखी जाती। कहा हाँ हमरे हुआ आग पर जूता ही निकाले जाते। फिर बात को बना लिया, वो हटा दिया गया, दूसरा पाटा आ गया। जब दूसरा पाटा आया, भोजन आया, अब चिमचा भरे पड़ा घी ऊपर चेहरा, छोटी छोटी रोटी। तो सोचे नहीं 2 कौर को बनावे, रोटी छोटी ही है, घी को पड़े, तो ऐसे बनाई चोंगला। बना के चोंगला अधिक दाल बोली या कई दाई मोमा धर ले, कट्टी छोटी रोटी हो तो मुहना कर। अब सामने पत्नी खड़ी थी पावे के आड़ में, और जब कोई जिस प्रकार से हमारे भैया लोग मित्र होते हैं, इसी प्रकार से हमारी बहनों की भी सहेलियां होती। तो सहेलियां देखने के लिए आई, चलो देखे फलानी का दूल्हा कैसा है। पावे के आड़ से देख रही, उनकी भी पत्नी खड़ी, और जब देखा कि आकई समूच रोटी मुहमा धर ली मुहना करे, तो पत्नी ने इशारा किया, पहले 2 उंगली उठाया और फिर 1 उठा दिया, कम से कम या कम 2 कौर बनाए कि या ढकी हो मुझमा ई जानी या कहते है 2 रोटी उठाओ, चोंगला बनाओ और रिक दाल बोरो। 5% कम थे ना, अब 2 रोटी उठाया और दोनों जब बोरी हुआ तो करता हूँ छोटी रोटी हो या का मुहिमा या का नाक पड़ते दाली ना हुआ, बने कन्हैया जी भाई। पत्नी ने मस्तक पर हाथ ठोका कि हमारा हमको लगता है कर्म ही फूट गया है। ई सोचनिया कहा कि 2 रोटी उठाओ और रिंग दाल बोरो, माथे में लगाओ तब खाओ। तो जब माथ पर ले गए तो पूरा मुंह पुत गया, बने कन्हैया जी। कहने का मतलब है कि समय चाहे जितना लगे, जोड़ा मेल का होना चाहिए, जोड़ा मेल का होना चाहिए, समय चाहे जितना लग जाए। गुरु भक्त वत्सल भगवान की